प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आकस्मिक धन लाभ किन जातकों को उनके जीवन में गड़ा धन और आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होता है। आज हम ये जानेंगे। कुछ ज्योतिषीय सूत्र मैं आपके सामने लेके आया हूं जो 100 नहीं 101% सत्य होगा। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपके साथ अवश्य ऐसा ही होगा। प्रिय दर्शकों, उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, अगर आप महादशा में यूट्यूब पे हर दिन नए दर्शक आते रहते हैं, अगर उनको महादशा से संबंधित कुछ परेशानी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कार्यक्रम बना के प्ले लिस्ट में डाले हुए हैं। आप उनको जाके देख सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद प्ले लिस्ट में जाके महादशा पे जाके आप देखिएगा, आपके महादशा से संबंधित सभी जो मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, तो आज का जो हमारा विषय है आकस्मिक धन लाभ, मैं 3 ऐसे सूत्र आपको बताने जा रहा हूं जो आप आज जानेंगे। अगर आपकी कुंडली में है तो अवश्य आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती रहा करेगी। और उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगा ऐसे जातकों को किस कार्य से सर्वाधिक लाभ हो सकता है। प्रिय दर्शकों, मैंने आपके कहने पे कि आप हमेशा मेष लगन का चार्ट लेते हो, कोई दूसरा लगन का भी चार्ट लीजिए, तो मैंने आज धनु लगन का चार्ट लिया है। आप लोगों के कहने से मेष का कालपुरुष की कुंडली इसलिए ली जाती है ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। प्रिय दर्शकों, सूत्र क्या कहता है, अब जरा इसे समझिएगा। शास्त्रों में कहा, ऋषियों ने कहा, अगर धन भाव और लाभ भाव, धन भाव और लाभ भाव के स्वामी जाके युति कर ले जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। पहले एक बार आप इन्हें समझने का प्रयत्न कीजिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जो मैं कह रहा हूं वो जानिए। अगर धन भाव और लाभ भाव के स्वामी, यहाँ पे धन भाव कौन सा है प्रिय दर्शकों, दूसरा भाव जन्म कुंडली का धन भाव होता है और 11वां भाव जन्म कुंडली का लाभ भाव। अब यहाँ पे इनके स्वामी जाके युति कर ले चतुर्थ भाव के अंदर। अब जो यहाँ का स्वामी बना, मकर राशि का स्वामी कौन होता है, शनि, और लाभ भाव का स्वामी शुक्र ग्रह। यहाँ पे 7 नंबर तुला राशि का स्वामी शुक्र और यहाँ पे शनि, ये दोनों युति कर ले। कहां पे कर ले, चतुर्थ भाव के अंदर जाके, तो ये आकस्मिक धन लाभ, गड़ा धन, जीवन में अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाता है। ये योग मैं आपको आज धनु लगन की कुंडली पे समझा रहा हूं। कोई भी लगन हो सकता है आपका, बस आपको इसे समझ लेना है। जैसे अब यहाँ पे क्या बना, मैंने लिख दिया चतुर्थ भाव का स्वामी बना जो आके यहाँ पे शुक्र और शनि, धन भाव का स्वामी शनि, लाभ भाव का स्वामी शुक्र, जब ये दोनों जाके चतुर्थ भाव में बैठे तो ये योग बन गया। प्रिय दर्शकों, दूसरा योग क्या कहा शास्त्रों ने, धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी युति कर ले अष्टम भाव में जाके। प्रिय दर्शकों, कहां पे युति कर ले, अष्टम भाव। जन्म कुंडली का अष्टम भाव कौन सा है, ये वाला प्रिय दर्शकों, जहां पे 4 नंबर कर्क राशि लिखी हुई है। ये अष्टम भाव में शनि और शुक्र युति कर ले। तीसरा क्या कहा, लाभ भाव और धन भाव का स्वामी युति करके भाग्य भाव में जाके बैठ जाए। कहां बैठ जाए, भाग्य भाव के अंदर जाके बैठ जाए। ये भी आकस्मिक धन लाभ का योग है। फिर क्या कहा प्रिय दर्शकों, जो लास्ट सूत्र कहा, जो चौथा सूत्र है, वो क्या कहा, अगर धन भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी जाके युति कर ले, कहां कर ले, भाग्य भाव के अंदर, तो ऐसे जातक को आजीवन आकस्मिक धन लाभ होता रहता है, गड़े धन की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, आज के टाइम गड़ा धन तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे जातक को लाभ, कहीं से भी लाभ हो जाए, होता रहेगा। आकस्मिक पैसे उसके पास आते रहेंगे। साथ ही साथ शास्त्रों ने कहा, अगर ऐसा जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनता है वो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करे, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करे, प्रिय दर्शकों समझिएगा, जमीन से जुड़ा हुआ, तो ऐसा जातक खूब धन कमाता है, अपने जीवन में खूब पैसा कमाता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये स्थितियां हैं तो आप खूब धन कमाएंगे। अब इसको समझिए, ऐसा क्यों। प्रिय दर्शकों, धन भाव आप जानते हैं, ये धन भाव और लाभ भाव मैंने पूर्व में कार्यक्रम करके आपको बताया था। अगर लाभ भाव का स्वामी जहां भी बैठता है उस भाव में क्या कर देता है, लाभप्रद ला देता है। और जो चौथा भाव है जन्म कुंडली का, ये किसका है प्रिय दर्शकों, जनता का। लग्नेश
आप, लगन जो है आपका, आप और आपका सुख, चौथा भाव, आपका सुख कौन सा, चौथा भाव प्रिय दर्शकों। अब जब हमने देखा, जब चौथा भाव जनता का भाव और सुख का भाव, जब धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी दोनों युति करेंगे तो क्या बनेगा, महाधनी योग। दोनों का महाधनी योग हुआ और उसके बाद वो चतुर्थ में जाके बैठ जाएंगे तो क्या होगा प्रिय दर्शकों, धन का सुख, लाभ का सुख कहां से, जनता से। तो पैसे कहां से मिलेंगे प्रिय दर्शकों, आकस्मिक जनता से। अब वही बात प्रिय दर्शकों, अगले सूत्र को समझिएगा। धन और लाभ भाव का स्वामी कहां के बैठ गए, अष्टम भाव के अंदर। अपने ही भाव को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि कर देंगे अपने भाव के अंदर। यहां पे अष्टम से 4 घर आगे सुख का भाव बना। जब हमने यहां से देखा 7, 8, 9, 10, 10वां भाव लाभ से, 10वां प्रशासन से, और ये 8वां भाव किसका होता है, आकस्मिकताओं का भाव होता है। अचानक से जो भी चीजें घटेंगी वो अष्टम भाव से देखी जाती है। तो किसकी घटेगी प्रिय दर्शकों, लाभ भाव की और धन भाव की। लाभ भाव और धन भाव, लाभ होगा या धन प्राप्त होगा कहां पे, अष्टम भाव में दोनों के बैठ जाने से। यहां से सप्तम, धनेश जो है वो सप्तम में जाके बैठा अपने भाव से। यहां से 4 और 10 का संबंध, चौथा भाव जनता का, 10वां भाव प्रशासन का, कार्य क्षेत्र का। तो कहां से, जनता से, कार्य क्षेत्र से धन का लाभ होगा प्रिय दर्शकों। दूसरी चीज क्या कहा, अगला सूत्र क्या बताया प्रिय दर्शकों, धन भाव और लाभ भाव का स्वामी जाके भाग्य स्थान में बैठ जाए। तो भाग्य स्थान में जाके बैठ जाएगा तो भाग्य के द्वारा आपको आजीवन लाभ और धन की प्राप्ति होती रहेगी प्रिय दर्शकों। ये सूत्र आप जानते हैं कि जब भी धन भाव का मालिक भाग्य भाव में आके बैठता है तो ऐसे जातक का बचपन में उसको कष्ट होता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होता चला जाता है वो अपने जीवन में खूब धन संपदा अर्जित करता है, क्योंकि भाग्य का साथ। ये सूत्र भी आप जानते हैं, भाग्य भाव के अंदर जो भी ग्रह जाके बैठ जाता है वो भाग्य की तरह ही फल देना शुरू कर देता है, और भाग्य जिस भाव में जाके बैठ जाता है वो भाव भी भाग्य की तरह ही उसको फलप्रदायी बन जाता है। तो यहाँ पे ज्योतिष का वो सूत्र लागू हो गया, और यहां से प्रिय दर्शकों 3 और 11 का लाभ का योग बन जाता है। और धन भाव और लाभ भाव का जब भी भाग्य भाव में जाके बैठा तो भाग्य के द्वारा उनको जीवन में धन की प्राप्ति और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, और धन वो जोड़ते हुए चले जाएंगे। और जो आखिरी सूत्र कहा, धन भाव और सुख भाव, प्रिय दर्शकों धन भाव और सुख भाव आप जानते हैं, धन भाव हमारा बोली का भी कहता है, चल अचल संपत्ति के लिए भी है, और सुख भाव माता का भी है, सुख का भी है, जनता का भी है, गाड़ी मकान वाहन संपत्ति कृषि का विचार सब चौथे भाव से होता है। जब इन दोनों का संबंध बनेगा भाग्य भाव के साथ जाके, मतलब कि धनेश और चतुर्थेश का संबंध, जैसे गुरु यहाँ पे क्या है प्रिय दर्शकों, सुख भाव के स्वामी गुरु का और शनि का जब संबंध धनु लगन की कुंडली में भाग्य स्थान में जाके बैठेगा तो ये महाधनी महाभाग्यवान योग होने के साथ साथ ऐसे जातक को जीवन में खूब धन और आकस्मिक लाभ करवाता रहेगा प्रिय दर्शकों। आशा करता हूं आपको बेहद आसानी से ये विषय समझ में आ गया होगा। आपके लिए मैं बोर्ड का उपयोग करता हूं ताकि आप इस विषय को समझ पाए। प्रिय दर्शकों, ये 4 सूत्र आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी अगर आपने अपनी कुंडली में भी घटित करके देखा होगा। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी एक योग है तो आपको जरूर इसका लाभ होता हुआ दिखेगा प्रिय दर्शकों। आशा करता हूं आपका कोई सवाल आपके मन में उठ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लेंगे, मैं उसका उत्तर देने के लिए बाध्य हूं, लेकिन वो सार्वजनिक होना चाहिए प्रिय दर्शकों। आप जो सवाल पूछते हैं वो अपने से संबंधित पूछते हैं, कुछ ऐसे सवाल पूछिए जो सबके काम आ पाए, और छोटे में लिख के पूछिए ताकि बताने में भी मुझे आसानी हो। बाकी मैं आप लोगों के लिए आगे जो ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे बीच का जो संबंध और ज्यादा बढ़ जाए उसके लिए भी नए कार्यक्रम बनाना मैं प्रारंभ कर रहा हूं, जल्दी ही शुरुआत जल्दी ही होगी प्रिय दोस्तों। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।